क्वेश्चन नंबर 2 13.1 एक्सरसाइज का। द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। मतलब 4 दीवारों को वाइट वॉश कर रहा है और सीलिंग को कर रहा है। 7 रुपीज़ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर ग्रेड से क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ दिया है 4 मीटर और हाइट दिया है 3 मीटर। ठीक है, हमको कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हम किसको किसको वाइट वॉश कर रहे हैं, 4 वॉल्स को और सीलिंग को। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस सीलिंग ना, या एरिया ऑफ सीलिंग लिख दो, एरिया ऑफ सीलिंग मल्टीप्लाई 7 रुपीज़ 50 पैसे, जितना खर्चा हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B इंटू हाइट। और एरिया ऑफ सीलिंग एक रेक्टेंगुलर शेप का है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इसका एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 रुपीज़ 50 पैसे। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे, 2 5 + 4 मल्टीप्लाई 3 + 5 मल्टीप्लाई 4 फिर 7.50। यहाँ पर 2 5 + 4 हो जाएगा 9 इंटू 3 और 5 4 जा 20 ब्रैकेट क्लोज इंटू 7.50, ये हो जाएगा 54 + 20 इंटू 7.50। 54 + 20 हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई 7.50। तो अब 75 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 75 मल्टीप्लाई 74, 5 4 जा 20, 2 कैरी, 4 7 जा 28 + 2 30, 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 7 जा 30, 49 + 3 52, 0555। क्योंकि यहाँ पर हमने ज़ीरो का काउंट नहीं किया है तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर सोचेंगे, तो एक ज़ीरो छोड़ के पॉइंट दे देंगे, आएगा 555 रुपीज़, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the floor of a rectangular hall has a perimeter 250। तो पेरीमीटर इक्वल होता है 2 लेंथ + ब्रेथ, वो दिया है 250। If the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is 15,000, find the height of the wall। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स इक्वल टू दिया है 15,000। ठीक है, तो 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर का पड़ रहा है, तो एरिया 4 वॉल हो जाएगा, एरिया 4 वॉल्स इक्वल टू 15,000 अपॉन 10 रुपीज़, तो आया 1500 मीटर स्क्वायर। अब एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2L + B इंटू हाइट इक्वल टू 1500। अब 2L + B का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 250, ये 250 इस साइड आएगा तो डिवाइड होगा,
देयरफॉर हाइट इक्वल टू आ गया 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, the paint in a certain container is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of the dimension 22.5 centimeter and 10 centimeter and 7.5 centimeter can be painted out of this container? मतलब सपोज एक कंटेनर है और इस कंटेनर में इतना पेंट है कि आप लोग उसमें से 9.375 मीटर स्क्वायर के एरिया पेंट कर पाओगे। तो अगर कोई ब्रिक का डायमेंशन 22.5 है, 10 है और 7.5 है, तो कितने सारे ब्रिक्स इसमें से हम पेंट कर पाएंगे, है ना। इतना हमारा लास्ट तक हो पाएगा पेंट, इतना एरिया। तो कितना सारा ब्रिक्स का एरिया हम फाइंड कर पाएंगे, पेंट हो पाएगा। तो देखते हैं, पहले एरिया ऑफ ब्रिक निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ वन ब्रिक, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक, क्योंकि सभी तरफ से पेंट करना है ब्रिक को, इसलिए टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL। इसमें 22.5 दिया हुआ था, 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 10 इंटू 8, 10 इंटू 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ये पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आएगा और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा 225। यहाँ भी पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 आएगा और ये 10 कैंसिल होगा, तो इसमें आया 75। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 168.75। तो अगर इन सबको सम करते हैं, ये 300 हो गया, 300 468.75। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 937.5 मीटर स्क्वायर। तो एक ब्रिक का एरिया आ गया है इतना। तो कितना सारा ब्रिक को हम पेंट कर पाएंगे, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कैन बी पेंटेड इक्वल टू, जितना एरिया हम पेंट कर सकते थे 9.375 मीटर स्क्वायर, और ये सारे सेंटीमीटर में दिया था वैल्यू, तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो 937.5 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे 9.375 अपॉन 10,000। ये जो A/B/C फॉर्म में आ गया, मतलब ये नीचे एकदम आ गया, ये रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 10,000 को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर में 10,000। अब इस पॉइंट के बाद 3 नंबर है, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 30 आएगा, मतलब 1000 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो लास्ट में पॉइंट है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पर फिर से समझ लो, ये एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ था 9.375 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ का पॉइंट को हटाएंगे तो 1000 नीचे आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। और इस यहाँ पर आया है 937.5, मतलब पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो उस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा। और ये 10,000 आया है, उसको मीटर में चेंज किया, मीटर स्क्वायर में चेंज किया हूँ, तो इसलिए तो यहाँ से 0 कट हो जाएगा और ये तो पूरा ही कट हो गया, तो बचा 100। तो आया 100 ब्रिक्स।
क्वेश्चन नंबर 5. A cubical box has a edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. Which box has greater lateral surface area and by how much, and total surface area and by how much? तो दो बॉक्सेस हैं यहाँ पे, एक क्यूबिकल शेप का है, क्यूबिकल शेप का जो है उसमें सभी साइड्स 10 है, और एक क्यूबॉइडल शेप का है. क्यूबॉइडल शेप का जो है उसका डायमेंशन है 12.5, 10 एंड हाइट है 8. तो कौन सा बॉक्स का लेटरल सर्फेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, और कौन से बॉक्स का टोटल सर्फेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, ये दोनों ही फाइंड करना है. पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फाइंड करते हैं. फॉर्मूला होता है 4a². तो 4 × 10 × 10, यहाँ पे 10 दिया इसलिए स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे. ये हो गया 400 मीटर स्क्वायर. एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये पहले वाले फाइंड कर लेते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड. लेटरल सरफेस एरिया मीन्स एरिया 4 वाल 2l + b इंटू हाइट फॉर्मूला होता है. तो 2l दिया है 12.5, b दिया है 10 और हाइट दिया है 8. तो ये हो गया 2 × 22.5 × 8. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45 × 8. 5 8 40, 4 32, 36. तो इसका आंसर आया 360 मीटर स्क्वायर, इसका है 400. तो किसका ज़्यादा हुआ? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर. तो 400 इज ग्रेटर देन 360. देयरफॉर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज ग्रेटर बाय कितना ज़्यादा है? ये 360 है, ये 400 है, तो कितना का डिफरेंस है? 40 का. ऐसे माइनस कर लो, बाय 400 - 360 = 40 मीटर स्क्वायर. 40 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है. तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था 5 का. सेकेंड में पूछा है कि किसका टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है. तब सेकेंड पॉइंट में आ जाते हैं, दोनों का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला होता है 6a². 6 × 10 × 10 = 600 मीटर स्क्वायर. तो क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना. पीछे में भी अगर मीटर लिख दिया तो उसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना. और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड = 2lb + bh + hl. तो इसमें आ जाएगा 2 × 12.5 × 10 + 10 × 8 + 8 × 12.5. तो ये हो जाएगा 12.5 × 10 करने से पॉइंट हट जाएगा, 125 आएगा. ये 80 आएगा. 5 8 40, 4 कैरी, 8 2 16 + 4 20, 100. फाइव 8 40, 4 कैरी, 8 2 12, 8 2 16 + 4 20, 8 1 8, 10. ये हो गया 100. अब इन दोनों को प्लस कर देंगे. 100 + 180, 180 हो गया. 180 + 20, 200, 305. तो इसका हो गया आंसर 610 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो लेटरल सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 600 आया था और इसका आया है 610. तो 610 इज ग्रेटर देन 600.
Therefore, total surface area of cuboid is greater. Cuboid is greater by 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. अब इसके पीछे वाला क्वेश्चन में जब लेटरल सर्फेस एरिया निकाले तो उसमें भी सबको सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6. A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes including base held together with tape. It is 30 cm long, 20 cm wide and 25 cm high. What is the area of the glass? तो टोटल सर्फेस एरिया फाइंड करते हैं. इसमें पहले लिख लेते हैं. लेंथ दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ दिया है 25 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 25 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है एरिया ऑफ द ग्लास. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हर्बेरियम, ये क्यूबॉइड शेप का होगा क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है. तो 2LB + BH + HL इसका फॉर्मूला हो जाएगा. 230 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30, ये हो गया 75. 0 आ जाएगा 750. 625 + 750, 750 + 750 हो जाएगा 1500. 15 और 6 21 25, 5024 4250 इसका एरिया आ गया. और इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा है हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल द 12 एजेस. तो क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप का है तो हर क्यूबॉइड में 4 लेंथ होता है, 4 ब्रेथ होता है, 4 हाइट होता है ना. ये 1 2 3 4, ये 4 लेंथ हो गया, 4 ब्रेथ हो गया. ठीक है, 4 हाइट हो गए. तो सभी को प्लस कर देंगे. तो लेंथ ऑफ टेप इक्वल टू 4 × L + B + H. तो 4L कितना दिया हुआ है 30 + 25 + 25, 50 80, 4 × 80 320 सेंटीमीटर.